तो दोस्तों हम हर हफ्ते न्यू वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल स्कैरी नाइट को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। थैंक यू। तू ये क्या कर रहा है? रात के लगभग 2 बजे माथेरान के सुनसान हाईवे पर रोहन गुस्से से आग बबूला होकर विजय की तरफ देख रहा था। उसके हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था। विजय के माथे पर पसीना साफ झलक रहा था। रोहन तू पागल हो गया है क्या? और तभी रोहन अजीब तरह से मुस्कुराता है और बिना कुछ सोचे एक झटके में चाकू को पूरी तरह से विजय की गर्दन में घोंप देता है। अचानक हुए हमले से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और गाड़ी सड़क किनारे खड़े पुराने बरगद के पेड़ से टकरा जाती है। विजय ड्राइविंग सीट पर मरा पड़ा था और उसे देख रोहन जोर जोर से हंस रहा था। तभी एक जोरदार सीड, विक्की और मॉन्टी बचपन से साथ एक ही स्कूल, एक जैसी शरारतें और एक ही सपना। एक दिन सीड ने कहा, यार इस हॉलीडे वीकेंड कुछ झटके करते हैं ना? किसी ने पूछा, कहीं जाना है क्या? बस ऐसी भी स्टार्ट हुई और शाम के सूरज को चीरती हुई तीनों की यारी नई मस्ती की तलाश में माथेरान के लिए निकल पड़ी। यार यारी से बढ़कर कुछ भी नहीं। और होली पार्टी, वाह मजा आ जाएगा। भांग, नाचना और मस्ती। हैशटैग लंगोटिया ट्रिप, नो जीएफ ओनली बीएफ। शॉर्टकट लेंगे, टाइम भी बचेगा और एडवेंचर फ्री में मिलेगा। ऐसी भी हवा से बातें कर रही थी। रेडियो पर डीजे का बेस फट रहा था और पहाड़ी पेड़ों पर गाड़ी ऐसे दौड़ रही थी जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो। विक्की मोबाइल के कैमरे में अपनी मुस्कान कैद कर रहा था। मॉन्टी सीट पर झूमते हुए अपनी सनग्लासेस को एडजस्ट कर रहा था और सीड हर मोड़ पर आंखों में अलर्टनेस लिए जैसे आने वाले तूफान को भांप रहा हो। वाह, इतनी हसीन रात और सुनसान सड़क पे यूं हाई स्पीड में गाड़ी चलाना, क्या फील है। बस एक ही कमी है, काश हमारी तिगड़ी में कोई लड़की भी होती। मॉन्टी, हैव यू गॉन मैड? आधी रात को तुझे लड़की चाहिए? यहाँ सुनसान सड़क पे कोई ना मिले तो ही अच्छा है। सुना है छलावा रात के वक्त अपना शिकार ढूंढता है। हे भगवान, ये डरपोक हमारा दोस्त कैसे बन गया? छलावा और भूत की बातें 19वीं की सदी में होती थी। मॉडर्न बन। मैं सीरियस हूँ यार। तभी अचानक एसयूवी की हेडलाइट्स में एक लड़की नजर आई, लाल शॉर्ट ड्रेस में, सड़क किनारे बिल्कुल अकेली। वो चुपचाप खड़ी थी, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही थी। चांदनी जैसे उसके चारों ओर कोई जादुई आभा बना रही थी। गहरी रहस्यमयी आंखें जैसे हर पलक झपकते हुए कोई दास्तान कह रही हो। घुंघराले बाल जो ठंडी हवा में इस तरह लहरा रहे थे जैसे किसी पुराने गाने की धुन पे थिरक रहे हो। और चेहरा इतना मासूम, इतना बेइंतहा हसीन कि वक्त भी कुछ पल के लिए ठहर जाए। मॉन्टी, ब्रेक क्यों मारा? मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। पागल है क्या? इतनी सुनसान जगह में देख, रेड ड्रेस में कैसी हॉट लग रही है। ओए होए, भाई भगवान ने सुन ली। मॉन्टी रुक जा, बात करते हैं। पागल हो गए हो क्या तुम लोग? ये नॉर्मल लड़की नहीं है। रात के 12 बजे इतने सुनसान जंगल में, और वो भी अकेली। चलो यहाँ से, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। चुप कर यार, इतनी हॉट लड़की है और तू अनपढ़ जैसी बातें कर रहा है। हाय, एक्चुअली मेरी कार यहाँ खराब हो गई और फोन भी डेड है। अब क्या आप लोग लिफ्ट दे सकते हो? मुझे बस थोड़ी दूर जाना है। हाँ, क्यों नहीं, जरूर मैडम, आप तो वीआईपी गेस्ट है। देख, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। तूने देखा उसे? मेरा मतलब, ऐसे कौन लिफ्ट मांगता है? चिल कर सेठ, बेचारी मुसीबत में है। कभी कभी जिंदगी थ्रिलर बन जाती है। जैसे ही वो लड़की गाड़ी में बैठती है
एक अजीब सा ठंडी हवा का झोंका सीट की रीढ़ में सिहरन भर देता है। उसका मन बेवजह घबराने लगता है। आंखें बार बार रियरव्यू मिरर की तरफ जा रही थी। मैं टिया हूँ। क्या आप लोग होली सेलिब्रेट करने जा रहे हो? यस मैम, होली डांस और अब तुम, सब परफेक्ट है। टिया, ये नाम सुना सुना सा लगता है। और तुम्हें कैसे पता चला हम होली सेलिब्रेशन करने जा रहे हैं? एक मिनट, ये वही नाम तो नहीं? ओए सिड, तेरी ये हॉरर स्टोरी बंद कर और चुपचाप एंजॉय कर। लेट्स टर्न दिस राइड इनटू अ वाइल्ड होली नाइट। सुनसान हाईवे, सन्नाटा ऐसा कि अपनी सांसों की आवाज भी तेज लगे। तेज चलती ठंडी हवाएं एसयूवी को चारों तरफ से जैसे घेर रही थी। सुनी सड़क पर दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। रेडियो ऑन था, लेकिन उसमें कोई गाना नहीं बज रहा था। सिर्फ धीमी बेसुरी फुसफुसाहटें, जैसे कोई पुरानी ट्यून उलझ कर अटक गई हो, या जैसे कुछ कहना चाह रहा हो लेकिन बोल सुनाई नहीं दे रहे हो। ओए तेरी, ये रेडियो बज रहा है या पुरानी सिलाई मशीन? यार इतनी हॉट लड़की, सॉरी, मेरा मतलब है इतना अच्छा माहौल है और इसमें अगर कोई चीज मिसिंग है तो वो है किलर सा गाना। भाई कुछ फोन पे ही गाना लगाओ ना, वरना ये रेडियो तो मूड की ऐसी की तैसी कर देगा। सीरियसली यार, ये लोकेशन फिर से वही दिखा रहा है। हम 20 मिनट से एक ही मोड़ पर घूम रहे हैं। साले, तूने शॉर्टकट लिया या लॉन्ग कट? साले गूगल अंकल भी धोखेबाज निकले। टिया मुस्कुराती है, लेकिन इस बार वो मुस्कान वैसी नहीं थी जैसे पहली बार थी। कुछ तो बदला था। वो मुस्कान अब मायूस नहीं, रहस्यमयी लग रही थी, जैसे वो अपने अंदर कोई भूचाल छुपा कर बैठी हो। उसकी आंखें मुस्कुरा नहीं रही थी, बल्कि किसी राज की परछाई बन चुकी थी। कुछ रास्ते नक्शों में नहीं होते और कुछ सफर खत्म होने के लिए भी नहीं होते। सन्नाटा पसरा था, इतना गहरा कि इंजन की आवाज भी दूर लग रही थी। तभी अचानक रेडियो में एक झटका सा आता है और तेज स्टैटिक की गूंज पूरे कैबिन में फैल जाती है। और शोर के बीच एक फटी फटी अजनबी सी आवाज उभरती है, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो, या जैसे कोई अधूरी चेतावनी अब सुनाई दे रही हो, लेकिन बहुत देर हो चुकी हो। जो रास्ता तुम चल रहे हो वो पहले भी कई चल चुके हैं, लेकिन लौटे कोई नहीं। तीनों उछल पड़ते हैं, जैसे किसी ने एक साथ उनकी धड़कनों को पकड़ लिया हो। सीट घबराकर झट से रेडियो बंद करता है। केबिन में अब बस भारी सांसों की आवाज गूंज रही थी। उसी पल खिड़की के बाहर कुछ हलचल होती है। सीट की नजर झट से उस तरफ जाती है। झाड़ियों के पीछे से एक धुंधली सफेद सी आकृति दिखती है और फिर अंधेरे में गुम हो जाती है। तुम सबने देखा क्या? कोई कुछ नहीं कहता। एसयूवी के अंदर अजीब सी खामोशी छा जाती है। सीट पीछे पलट के देखता है, वहां सिर्फ काली धुंध थी। रास्ता जैसे गायब हो चुका था। यार ये जगह और ये लड़की, ये सब नॉर्मल नहीं है मॉन्टी। यार स्टॉप इट सिड। आई एम सॉरी टिया, सिड की बेवकूफ़ी के लिए ये ऐसी बातें करता रहता है। सीड की आंखों में हल्की बेचैनी थी, लेकिन विक्की और मॉन्टी फिर से मजाक के मूड में थे। भाई भूख से जान जा रही है, कोई ढाबा दिखे तो रोकना। ओ हेल्थ फ्रीक, तुझे भी भूख लगती है? कुछ दूर जाते ही अचानक एक हल्की सी टिमटिमाती रोशनी नजर आती है। एक पुराना सा ढाबा जो अंधेरे में जैसे एकमात्र उम्मीद की लौ बनकर चमक रहा था। बस वहीं रुक यार, मुझे खाना नहीं मिला तो आज मैं तुम सबको ही खा जाऊंगा।
एसयूवी धीरे धीरे ढाबे के पास रुकती है और बाहर का सन्नाटा जैसे हर चीज को निगल रहा हो। वहां बैठा बूढ़ा मालिक, उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और उसकी आंखें अंदर धसी हुई थी। भाई कुछ टेस्टी है क्या? आज तो खास गोश्त बनाया है, ताजा है, बहुत ताजा, इतना खास कि हड्डियां भी नरम है। भाई ये बूढ़ा रात के 3 बजे हड्डियों की बात क्यों कर रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाई गोट करी होगी। तू जो ये ज्यादा हॉरर नेटफ्लिक्स देखता है ना, ये सब उसी का असर है। तभी सीड की नजर अचानक ढाबे के दीवार पर टंगी एक पुरानी फोटो पर पड़ती है। वो फोटो धुंधली और फटी हुई थी, लेकिन उसमें साफ साफ एक लड़की दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा बिल्कुल टिया जैसा था। सिड की दिल की धड़कन तेज हो जाती है जब उसकी नजर उस फटी तस्वीर के नीचे लिखे साल पर जाती है। 1880। वही लड़की, वही जगह और वही मुस्कान। लेकिन ये सब क्या है? मोंटी, विक्की, ये फोटो देखो जल्दी। ये तो बिल्कुल टिया जैसी लग रही है। क्या बकवास है यार, तू फिर शुरू हो गया। वक्त कभी नहीं रुकता, लेकिन कुछ यादें हमेशा यहीं कैद होकर रहती हैं। तभी बूढ़ा ढाबा मालिक उठता है, लेकिन उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि चेतावनी थी। अब भी वक्त है, लौट जाओ यहां से, वरना तुम में से कोई भी सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। घबराकर वो चारों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब गाड़ी के शीशे धुंधले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसे वक्त की धुंध में छोड़ दिया हो। चलो, कहीं सफर अधूरा न रह जाए। एसयूवी की रफ्तार अब बहुत बढ़ चुकी थी। गाड़ी के अंदर का माहौल अब खून, शक और चीखों से भरा हुआ था। अचानक मोंटी की आंखें गुस्से में लाल हो गई और उसकी खामोशी जैसे एक आग की तरह फैल रही थी। वहीं टिया अभी भी चुप थी। उसकी आंखें किसी और ही दुनिया में खोई हुई थी। एक अजीब सा डर, एक रहस्य उसकी आंखों में गहरा चुका था। विक्की, तू टिया को यूं क्यों देख रहा है? वो मेरी है। अरे साले, तुझे क्या हो गया अचानक? तुझे क्या मैं कुछ भी करूं, मैं किसी को भी देखूं? लेकिन मोंटी का शक अब शक नहीं रहा। उसकी आंखों में जो गुस्सा था वो अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो चुका था। उसने अचानक सीट के नीचे से एक लोहे की रॉड निकाली और बिना कुछ सोचे एक जोरदार वार विक्की के सिर पर करता है। एक झटके में विक्की का सर फट जाता है और वो सीट पर गिरता है। सीट और टिया दोनों चौंक जाते हैं, लेकिन टिया की आंखों में अब कोई भाव नहीं था, जैसे वो सब कुछ जानती हो। मोंटी की नजरें अब खाली, खौफनाक हो चुकी थी। विक्की का सर पूरी तरह फट चुका था और उसका खून गाड़ी में हर तरफ फैल गया था। वह वहीं उसी सीट पर हमेशा के लिए चुप हो गया था। मोंटी की आंखों में गहरा खून उतर आया था, जैसे उसका दिल भी उसी क्षण मर चुका हो। बाकी तीनों की सांसें भी अब उस डर और हैरानी में खो गई थी। अबे ये तूने क्या किया? तू ही है वो छलावा, तू ही है छलावा। छलावा? क्या बकवास कर रहा है तू सीड? क्या कह रहा है तू? मैं नहीं, तू है छलावा। इनकी गाड़ी जब जंगल के चौराहे पर पहुंची थी, तब सीड ने बाथरूम जाने के लिए गाड़ी रोकी थी और वो उसी पेड़ के पीछे गया जहां छलावा पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। और तभी उस छलावे ने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया था। और जब मोंटी ने विक्की को मारा, सीड की मुस्कुराहट थोड़ी अलग ही थी। वो मुस्कान जो अब तक किसी और की वजह से थी। मोंटी ने अचानक देखा कि सीड ढाबे वाले की तरफ देखकर सिर हिला रहा था। ऐसा लगा जैसे उनका कोई छुपा हुआ प्लान हो।
जैसे किसी ने पहले से सब कुछ तय कर लिया हो। तभी सच्चाई का खुलासा हुआ। सीड का कहना कि जीपीएस गलत रास्ता दिखा रहा था। सब कुछ एक छलावा था। सारा दृश्य, सारे इशारे, सब कुछ एक बड़ा धोखा था। सीड ने जानबूझकर विक्की को और बाकी सबको एक झूठी कहानी सुनाई ताकि वो खुद को बचा सके। असली छलावा सीड था। तभी सीड ने शीशे की बोतल उठाई और अचानक मोंटी पर वार किया। कांच की बोतल उसके सिर पर लग गई और खून की छींटें हवा में उड़ने लगी और तभी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। एसयूवी बेकाबू होके एक जोरदार धमाके के साथ बरगद के पेड़ से टकरा गई। गाड़ी के जलने की आवाज और धुआं चारों ओर फैल गया, मानो वक्त ठहर गया हो और खामोशी ने सब कुछ निगल लिया हो।